सभी छात्र छात्राओं को सुबह का नमस्कार। जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 8.1 समाप्त कर चुके हैं, अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 के नियम को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो प्रश्नावली 8.2 के नियम है उसमें विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण के रूप में दिया रहेगा, उसी का मान लिखना रहता है। तो जैसे 0 अंश का कोण है, 30 अंश का कोण है, 45 अंश का कोण है, 60 अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है। तो हम कुल मिलाकर के 0 मान एक कोण, 30 अंश दूसरा, 45 अंश तीसरा, 60 अंश चौथा, 90 अंश पांचवा, 5 त्रिकोणमिति कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिखेंगे। जैसे कोई पूछे साइन 0 अंश का मान बताइए, काश 0 अंश का मान बताइए, टाइम 0 अंश का मान बताइए, तो यही प्रश्न उसमें रहेंगे प्रश्नावली 8.2 में। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग 0 से लेकर के 4 तक अंक लिखेंगे। 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक में लिख दिए। 0 से लेकर के 4 तक अंक लिखने के बाद सब में 4 4 से भाग दे देंगे। चार चार से भाग हो गया, सब में करनी लगा देंगे। सब में करनी लगेगा। तो अब देखिए, यह जो मान है, यहां हम अगर लिखें विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपातों को, यहां मैं लिख रहा हूं अब साइन, यहां लिखूंगा कोसाइन, यहां टैंजेंट, तो देखिए, यह जो मान आया, यह मान 0 का है। यहां हम नोट कर दें, बता दें कि ये 0 अंश का कॉलम है, ये 30 अंश का कॉलम है, यह 45 अंश का कॉलम है, यह 60 अंश का कॉलम है और यह 90 अंश का कॉलम है। तो देखिए, हम आपने पहले बताया कि हम लोग कुल मिलाकर के 5 प्रकार के कोणों के अनुपात लिखना शुरू करेंगे। 90 अंश। तो देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है साइन 0 अंश का मान 0/4 माने 0, 0/4 मतलब 0 हो गया, 0 का वर्गमूल निकालेंगे 0 आ जाएगा। 1/4 का वर्गमूल सब लोग जानते ही हैं 1/2। यहां से कट जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 1/करनी में 2। इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा करनी में 3/2, क्योंकि ऊपर का वर्गमूल निकालेंगे फिर नीचे का निकालेंगे, तो ऊपर का वर्गमूल करनी में 3, 3 का वर्गमूल करनी में 3 होगा, फिर नीचे का 4 का हो जाएगा 2, तो बाहर निकल गया। यहां क्या आ गया? 4 4 से कट गया, उत्तर हमारा आया ये। अब देखिए, हमें याद भी नहीं करना है। अगर कोई पूछे साइन 0 अंश का मान बता देंगे 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान करनी 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। बस इसी को उलट दीजिए, उलट देंगे तो हमारा काश बन जाएगा। कैसे? 1 उधर उल्टा लिखिए, 1 के बाद करनी में 3/2, फिर लिखिए 1/करनी में 2, फिर उल्टा कर रहे हैं, फिर यहाँ लिखिए 1/2, यहाँ लिखिए 0। ये मिल गया हमें कौन सा? यह हमें कोसाइन का मिल गया, यह हमें कोसाइन का प्राप्त हो गया। अब इसे अगर कोई पूछे cos 0 अंश का मान 1, cos 30 अंश का मान करनी 3/2, cos 45 अंश का मान 1/2, cos 60 अंश का मान 1/2, cos
समान 0, कुछ भी पूछा जाए, चाहे जो भी पांचों में से पांचों कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछा जा रहा है तो आप आसानी के साथ उसे बता सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक है। पहले क्या लिखिए, 0, 1, 2, 3, 4 अंक लिख दिए, फिर सब में 4 4 से भाग दे दिए, सब में करनी लगा दिए। लगाने के बाद जो मान प्राप्त हुआ वह 0 अंश का था, फिर उसके बगल वाला 30 अंश का था, उसके बगल वाला 45 अंश का था, उसके बगल वाला 60 अंश का था और सबसे लास्ट में 90 अंश का था। एकदम आसान है। अब भाई दोनों का अनुपात जब करेंगे तो टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं टाइम थीटा बराबर क्या होता है, टाइम थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। पढ़े ही हो, टाइम मिल जाएगा। टाइम को देखिए एकदम आसान है, टाइम एकदम आसान है। कैसे मिलेगा ये टाइम, देखिए ध्यान से। अब टाइम मिलना है, टेंजेंट है माने साइन बटे cos, 0 बटे 1, यहाँ 0 लिखा है, 0 बटे 1 बराबर 0 बटे 1 बराबर 0, टाइम 0 अंश मान 0। 1 बटे 2 में करनी 3 बटे 2 भाग देंगे, लिखेंगे 1 बटे 2 भागे करनी 3 बटे 2, 2 2 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, 1 बटे करनी 3 प्राप्त हो गया। एकदम आसान है। 1 बटे करनी 2 में 1 बटे करनी 2 भाग दीजिए, ये दोनों उड़ जाएंगे, कट जाएंगे, आ जाएगा 1। टाइम 45 अंश का मान कितना होता है, 1। फिर इसमें इसका भाग करेंगे, करनी 3 बटे 2 बटे 1 बटे 2, ये 2 2 से कट जाएगा, आ जाएगा करनी में 3। लास्ट देखिए 1 बटे 0 बराबर कितना आ जाएगा, अनंत, अपरिभाषित। 1 बटे 0 मतलब उसका कोई मान नहीं प्राप्त हो सकता, या दिन भर भाग देते रहिए। कैसे, देखिए 1 लिखेंगे, 0 से भाग करेंगे, 0 बार जाएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 1, फिर 0 बार जाएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 1, कभी समाप्त नहीं हो सकता, दिन रात मेहनत करते रहिए। तो 0 बटे 1 अगर कहीं आया है तो 0 बटे अगर 1 कहीं आया तो उसका मान एकदम आराम से 0 होगा, लेकिन 1 बटे 0 आया है तो उसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हमें तीनों मिल गए, साइन मिल गया, कोसाइन मिल गया, टेंजेंट मिल गया, माने साइन का वैल्यू मिल गया, cos वाला मिल गया, tan वाला मिल गया। अब tan का उल्टा करते जाएंगे काट मिलता जाएगा, cos का उल्टा करते जाएंगे sec मिलता जाएगा, साइन का उल्टा करते जाएंगे cosec मिल जाएगा। तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर कोण के रूप में दिया गया है तो हम आसानी के साथ उसे हल करके उसका मान बता सकते हैं, बिना रटे बिना घोंटे, कुछ नहीं करना है। 4 to 0 से लेकर 4 तक अंक लिखना है, सब में 4 4 से भाग देना है, रूट लगा देना है, सबका कॉलम अलग अलग बना देना है, बस हमारा काम कंप्लीट। काट वाला कितना आसान है, कोटैंजेंट, बस इसी उल्टा करते जाइए। 0 बटे 1 है, मानिए 1 बटे 0 हो जाएगा अनंत। देखिए हमने लिखा 0 बटे 1 बटे 0 बराबर अनंत। इसका उल्टा करनी 3, इसका उल्टा 1 होता है, इसका उल्टा 1 बटे करनी 3, इसका उल्टा अनंत उल्टा माने 0 बटे 1, 0 बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। कुछ भी निकाल सकते हैं आप। अब इसको देखिए आप लोग, और देखने के बाद जो कोसेक बचा है उससे बचा है उसको बारी बारी से लगाइए, नोट्स तैयार करिए। अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 की बात करेंगे। नियम था कि कैसे हम साइन 0 अंश का मान निकाल सकते हैं, कैसे साइन 45 अंश का मान निकाल सकते हैं, कैसे साइन 60 अंश का मान निकाल सकते हैं, या कोसेक 60 अंश का मान निकाल सकते हैं। कुछ भी जो भी मैं 0 से लेकर के 90 अंश के 5 कोण हैं और पांचों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है तो आप इसी चार्ट की सहायता से निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा कल एक और देख लेंगे कि जैसे मान लीजिए साइन 120 पूछ दे, कास 150 पूछ दे, तो एक नियम है ASTC रूल, उसी को हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी छात्र छात्राओं को सुबह का नमस्कार।
जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 8.1 समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 के नियम को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो प्रश्नावली 8.2 के नियम है उसमें विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण के रूप में दिया रहेगा, उसी का मान लिखना रहता है। तो जैसे 0 अंश का कोण है, 30 अंश का कोण है, 45 अंश का कोण है, 60 अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है। तो हम कुल मिलाकर के 0 माने एक कोण, 30 अंश दूसरा, 45 अंश तीसरा, 60 अंश चौथा, 90 अंश पांचवा, 5 त्रिकोणमिति कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिखेंगे। जैसे कोई पूछे साइन 0 अंश का मान बताइए, cos 0 अंश का मान बताइए, tan 0 अंश का मान बताइए, तो यही प्रश्न उसमें रहेंगे प्रश्नावली 8.2 में। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग 0 से लेकर के 4 तक अंक लिखेंगे। 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक में लिख दिए। 0 से लेकर के 4 तक अंक लिखने के बाद सब में 4 4 से भाग दे देंगे। चार चार से भाग हो गया, सब में करनी लगा देंगे। सब में करनी लगेगा। तो अब देखिए, यह जो मान है, यहां हम अगर लिखें विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपातों, यहां मैं लिख रहा हूं अब साइन, यहां लिखूंगा कोसाइन, यहां टैंजेंट, तो देखिए यह जो मान आया, यह मान 0 का है। यहां हम नोट कर दें, बता दें कि ये 0 अंश का कॉलम है, ये 30 अंश का कॉलम है, यह 45 अंश का कॉलम है, यह 60 अंश का कॉलम है, और यह 90 अंश का कॉलम है। तो देखिए, हम आपने पहले बताया कि हम लोग कुल मिलाकर के 5 प्रकार के कोणों के अनुपात लिखना शुरू करेंगे। 90 अंश। तो देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है साइन 0 अंश का मान, 0/4 माने 0, 0/4 मतलब 0 हो गया, 0 का वर्गमूल निकालेंगे 0 आ जाएगा। 1/4 का वर्गमूल सब लोग जानते ही हैं 1/2, यहां से कट जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 1/करनी में 2। इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा करनी में 3/2, क्योंकि ऊपर का वर्गमूल निकालेंगे फिर नीचे का निकालेंगे, तो ऊपर का वर्गमूल करनी में 3 का वर्गमूल करनी में 3 होगा, फिर नीचे का 4 का हो जाएगा 2, तो बाहर निकल गया। यहां क्या आ गया, 4 4 से कट गया, उत्तर हमारा आया ये। अब देखिए, हमें याद भी नहीं करना है। अगर कोई पूछे साइन 0 अंश का मान बता देंगे 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान करनी 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। बस इसी को उलट दीजिए, उलट देंगे तो हमारा काश बन जाएगा। कैसे, 1 उधर उल्टा लिखिए, 1 के बाद करनी में 3/2, फिर लिखिए 1/2, फिर उल्टा कर रहे हैं, फिर यहाँ लिखिए 1/2, यहाँ लिखिए 0। ये मिल गया हमें कौन सा, यह हमें कोसाइन का मिल गया, यह हमें कोसाइन का प्राप्त हो गया। अब इसे अगर कोई पूछे cos 0 अंश का मान 1, cos 30 अंश का मान करनी 3/2, cos 45 अंश का मान 1/2, cos 60 अंश का मान 1/2, cos 90 अंश का मान 0, कुछ भी पूछा जाए
चाहे जो भी पांचों में से पांचों कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछा जा रहा है तो आप आसानी के साथ उसे बता सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक है। पहले क्या लिखिए, 0 1 2 3 4 अंक लिख दिए, फिर सब में 4 4 से भाग दे दिए, सब में करनी लगा दिए। लगाने के बाद जो मान प्राप्त हुआ वह 0 अंश का था, फिर उसके बगल वाला 30 अंश का था, उसके बगल वाला 45 अंश का था, उसके बगल वाला 60 अंश का था और सबसे लास्ट में 90 अंश का था। एकदम आसान है। अब भाई इन दोनों का अनुपात जब करेंगे तो टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं टाइम थीटा बराबर क्या होता है, टाइम थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पढ़े ही हो, टाइम मिल जाएगा। टाइम को देखिए एकदम आसान है, टाइम एकदम आसान है। कैसे मिलेगा ये टाइम, देखिए ध्यान से। अब टाइम मिलना है, टेंजेंट है माने साइन बटे कॉस, 0 बटे 1, यहाँ 0 लिखा है, 0 बटे 1 बराबर 0 बटे 1 बराबर 0, टाइम 0 अंश मान 0। 1 बटे 2 में करनी 3 बटे 2 को भाग देंगे, लिखेंगे 1 बटे 2 भागे करनी 3 बटे 2, 2 2 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, 1 बटे करनी 3 प्राप्त हो गया। एकदम आसान है। 1 बटे करनी 2 में 1 बटे करनी 2 भाग दीजिए, ये दोनों उड़ जाएंगे, कट जाएंगे, आ जाएगा 1। टाइम 45 अंश का मान कितना होता है, 1। फिर इसमें इसका भाग करेंगे, करनी 3 बटे 2 बटे 1 बटे 2, ये 2 2 से कट जाएगा, आ जाएगा करनी में 3। लास्ट देखिए 1 बटे 0 बराबर कितना आ जाएगा, अनंत अपरिभाषित। 1 बटे 0 मतलब उसका कोई मान नहीं प्राप्त हो सकता, या दिन भर भाग देते रहिए। कैसे, देखिए 1 लिखेंगे, 0 से भाग करेंगे, 0 बार जाएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 1, फिर 0 बार जाएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 1, कभी समाप्त नहीं हो सकता, दिन रात मेहनत करते रहिए। तो 0 बटे 1 अगर कहीं आया है तो 0 बटे अगर 1 कहीं आया तो उसका मान एकदम आराम से 0 होगा, लेकिन 1 बटे 0 आया है तो उसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हमें तीनों मिल गए, साइन मिल गया, कोसाइन मिल गया, टेंजेंट मिल गया, माने साइन का वैल्यू मिल गया, कॉस वाला मिल गया, टेन वाला मिल गया। अब टेन का उल्टा करते जाएंगे, काट मिलता जाएगा, कॉस का उल्टा करते जाएंगे, सेक मिलता जाएगा, साइन का उल्टा करते जाएंगे, कोसेक मिल जाएगा। तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर कोण के रूप में दिया गया है तो हम आसानी के साथ उसे हल करके उसका मान बता सकते हैं, बिना रटे बिना घोंटे, कुछ नहीं करना है। 4 to 0 से लेकर 4 तक अंक लिखना है, सब में 4 4 से भाग देना है, रूट लगा देना है, सबका कॉलम अलग अलग बना देना है, बस हमारा काम कंप्लीट। काट वाला कितना आसान है, कोटैंजेंट, बस इसे उल्टा करते जाइए, 0 बटे 1 है मानिए 1 बटे 0 हो जाएगा अनंत। देखिए हमने लिखा है 0 बटे 1 बटे 0 बराबर अनंत। इसका उल्टा करनी 3, इसका उल्टा 1 होता है, इसका उल्टा 1 बटे करनी 3, इसका उल्टा अनंत उल्टा मानिए 0 बटे 1, 0 बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। कुछ भी निकाल सकते हैं आप। अब इसको देखिए आप लोग, और देखने के बाद जो कोसेक बचा है और सेक बचा है उसको बारी बारी से लगाइए, नोट्स तैयार करिए। अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 की बात करेंगे। नियम था कि कैसे हम साइन 0 अंश का मान निकाल सकते हैं, कैसे साइन 45 अंश का मान निकाल सकते हैं, कैसे साइन 60 अंश का मान निकाल सकते हैं, या कोसेक 60 अंश का मान निकाल सकते हैं। कुछ भी जो भी मैं 0 से लेकर के 90 अंश के 5 कोण हैं और पांचों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है तो आप इसी चार्ट की सहायता से निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा कल एक और देख लेंगे कि जैसे मान लीजिए साइन 120 पूछ दे, कास 150 पूछ दे, तो एक नियम है ASTC रूल, उसी को हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।